अच्छा, मेरा एक क्लाइंट था अपवर्क पे, मेरी प्रोफाइल चली गई है रिस्क पे। और जो कि क्लाइंट काफ़ी सारी बातों को समझना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसकी एज जो है 80+ थी। और जो है मैं ये चीज़ें समझा समझा के उसको थक गया था और एक्सेस भी नहीं दे रहा था किसी चीज़ की। लेकिन वो कह रहा था कि आपने एक्सेस भी सारी ले ली है मुझसे। हुआ ये था कि वर्डप्रेस पर जो बहुत सारे अटैक्स हुए थे, तो उसकी वेबसाइट भी कहीं ना कहीं वो अटैक में आई थी। और जो है ना उसकी वेबसाइट पहले एक उसने खुद उड़ा दी। मेन वेबसाइट, स्टेजिंग वेबसाइट पे मैं काम कर रहा था, और स्टेजिंग साइट के सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस की एक्सेस मेरे पास थी, ना सी पैनल की एक्सेस, ना किसी और चीज़ की एक्सेस। अब वहाँ से क्या होता है कि वो जो है ना मुझे कहता है कि जनाब आपने मेरी वेबसाइट उड़ा दी। मैंने कहा मेरे पास एक्सेस ही नहीं मौजूद, ना सी पैनल के, ना किसी और चीज़ की, ना मेन डोमेन के एडमिन्स आपने क्रेडेंशियल्स मुझे दिए। अच्छा जी, वो नहीं मानता है, सारा कुछ हो जाता है और बड़ी देर हमारी बहस चलती है, बहुत लंबी, मतलब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं इस बहस में। और वो कहता है नहीं आपने मेरा डाटा चोरी कर लिया, आपने मेरी ये इन्फॉर्मेशन चोरी कर लिया, आपने ये कर लिया वो कर लिया। हालांकि मेरी प्रोफाइल बहुत ज़बरदस्त थी, पूरा साल जो है ना इस पर 5 स्टार रेटिंग भी रही है, और जो है इसकी रैंकिंग भी, जॉब सक्सेस स्कोर भी ठीक रहा है, और कभी जो है ना ये प्रोफाइल गिरी भी नहीं, कोई रिस्क कोई पेनल्टी नहीं आई। अच्छा, हमारा केस चला जाता है अपवर्क के पास, ठीक है। अपवर्क भी कहता है कि भाईजान अभी आप सबूत नहीं पेश कर सके कि जो फ्रीलांसर है उसने कुछ किया है, उसने कोई इन्फॉर्मेशन चोरी की है। वहाँ से क्या होता है कि वो केस क्लोज हो जाता है, लेकिन क्लाइंट जो है ना वो फिर चुप नहीं बैठता और दोबारा अपवर्क को ईमेल कर देता है, जनाब नहीं नहीं ये देखो इससे मेरा। और वो इस तरह से बात करता है कि जनाब आपकी पॉलिसी है, आप जो है ना किस तरह से जो है ना अपने क्लाइंट्स को ख्याल नहीं रख सकते, जो है ना आप पे कैसे ट्रस्ट किया जाए, ये जो हमारा डाटा चला गया, ये चला गया। अब मैं उस क्लाइंट को बार बार समझा के थक गया। मैंने कहा आपको पूरी वेबसाइट आपकी रिकवर मैं करके दे देता हूँ, हालांकि मेरी गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप एक्सेस दें उसके बाद मैं करता हूँ। कहता नहीं भाई मैं नहीं आपको दे सकता। तो मैंने कहा मैं काम कैसे करूँ। बड़ी हमारी बहस चलती है, बड़ी चलती है। अपवर्क के बाद भी हमारा केस जो है ना 2-3 हफ्ते चलता है। पहले हमारी अपनी 2-3 हफ्ते बहस चली, और फिर उसके बाद अपवर्क टीम के पास हमारी बहस जो है ना 2-3 हफ्ते चलती है। और उसके बाद जो है ना अपवर्क मुझे मैसेज करता है कि भाईजान आपकी जो प्रोफाइल है वो रिस्क पे चली गई है। मैंने कहा क्यों। मैंने उनको फिर ईमेल की और बताया। मैंने कहा ये मेरा जो है ना आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। कहते हैं हमने बहुत अच्छे से सारा कुछ चेक किया है, और जो है ना ये आपको वार्निंग है। हमें लगता है कि हम आपको जो है ना बता नहीं सकते, लेकिन हमें लगता है कि आपने जो है ना वायलेशन की है। मैंने कहा वायलेशन मैंने कभी की नहीं। मैंने कभी किसी जो हमारा क्लाइंट भी होता था उसको कभी कोई ईमेल, कभी कोई फ़ोन नंबर इस पर्पज से नहीं शेयर किया कि वो प्लेटफॉर्म से आउटसाइड आके मुझसे कांटेक्ट करे। हमारा कॉन्टैक्ट स्टार्ट होता था, और जहाँ नीड होती थी उसकी ईमेल की या उसके फ़ोन नंबर की फॉर वेबसाइट या फॉर डेवलपमेंट, तो वो यूज़ किया जाता था। तो लेकिन नहीं सुनी, और प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही काम करते हैं, क्योंकि ये इन्हें पैसा आता रहेगा, हमारी तरफ से बहुत सारा पैसा खा चुके होते हैं, लेकिन फिर भी ये सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जब मैंने इन्हें कहा कि अच्छा ये केस अदालत में ले जाओ, ठीक है, अदालत में लेके जाने का अब अपवर्क की पॉलिसी आई है कि अब 750 के करीब जो है वो $750 सिर्फ केस को दर्ज करने के, उसके बाद आप जीतते हो या हारते हो वो आपके ऊपर है। अब वो फीस कौन अदा करेगा, वो आधी फ्रीलांसर करेगा, आधी जो है वो क्लाइंट करेगा। और उसके बाद वो जो मैंने माइलस्टोन के पैसे लेने थे वो $300 थे, $350 मुझे केस भरने के पड़ रहे थे। तो मैंने कहा भाई जान केस खारिज कर दो, हमें केस करना ही नहीं है। हालांकि मैंने उसका सारा माइलस्टोन कंप्लीट करके, उसको सारे टास्क करके, और क्लाइंट खुद कह रहा है कि हाँ भाई तूने ये काम सही किया, और बाद में उसी काम के ऊपर कह रहा है कि ये काम इसने मेरा चोरी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। और उस बात पे कोई जो है ना ये ना प्लेटफॉर्म सुनने को तैयार है। प्लेटफॉर्म कहता है जनाब इसको अदालत में लेके जाना। मैंने कहा आप पहले चीज़ें तो देख लें, उसके बाद अदालत में चलते हैं। नहीं, और जो है ना, और मुझे नोटिफिकेशन भी आ जाता है, पेनल्टी आ जाती है। तो इसलिए बेहतर है ये प्लेटफॉर्म सारे आप काम करते रहें। फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया। फाइवर तो मैंने बहुत पहले से छोड़ दिया, और ड्यू टू इसराइल और फ़लस्तीन बार, क्योंकि वो डायरेक्ट वहाँ की एजेंसी है, वहाँ का सारा प्लेटफॉर्म है। तो वैसे तो ये सारा ही जितना भी प्लेटफॉर्म है सारा कुछ वो कहीं ना कहीं से फंडेड है इसराइल के लिए। तो अब जो है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपना प्लेटफॉर्म बनाएं। प्लेटफॉर्म से बनाता है अपनी वेबसाइट, अपनी एक कम्युनिटी बनाएं, और उसके बाद क्या करें, मेटा एड्स चलाएं। एड्स चलाने के अलावा आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग हो, लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग हो, बाकी चीज़ें मतलब साथ साथ आप बाकी सारी चीज़ों को भी चलाएं। क्योंकि यहाँ मैं अपने अर्निंग का 40 से 45% अपवर्क को दे चुका हूँ कनेक्ट्स की मदद में, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के बेस पर, लेकिन फिर भी वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो बेहतर ये अब इसको एक और पेनल्टी आने की देर है, या एक और कोई केस ओपन होने की देर है, और ये मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा। वो ये नहीं देखेंगे इससे पूरे साल हमारे साथ काम कैसे किया, इसकी रेटिंग क्या रही है, इसके बाकी क्लाइंट्स क्या कह रहे हैं। किसी ने भी एक नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया, किसी ने भी एक नेगेटिव बात नहीं की इसके बारे में। लेकिन क्या है कि भाई एक क्लाइंट आके कह गया जिसकी प्रोफाइल भी नहीं है, जो बात सुनने को तैयार भी नहीं है, और उसी की वजह से हमारा अकाउंट जो है पूरे साल की मेहनत वो ज़ाया हो जाती है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।